नहीं, एक तो बधाई के पात्र हैं हमारे यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर रामानुजम और इनकी सारी की सारी टीम। IMMT के 60 बरस पूरे हो चुके हैं और 85 साल की CSIR यात्रा में और 77 बरस की हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद की यात्रा में 60 बरस तक इस संस्थान ने भारत के वैज्ञानिक शोध और आर्थिक क्षेत्र में जो योगदान किया है उसकी एक तरह से सेलिब्रेशन भी थी और साथ ही साथ आगे का किस तरह का हमारा रोड मैप रहेगा, योजना थी, उसके ऊपर भी विचार करने का एक अवसर रहा। ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने साथ ही साथ, चूँकि यहाँ पर इत्तेफाक से इंडियन लाइफ साइंसेज का भी इंस्टीट्यूट है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ है, उसके साथ इंटेग्रेट होकर के जब मैं पिछली बार आया था तो मैंने एक सुझाव रखा था कि चूँकि हमारे पास प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से आह्वान करते हुए डीप ओशन मिशन की घोषणा की थी और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके पास 11,000 किलोमीटर लंबा समुद्री तट है और उड़ीसा और बंगाल के दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से ये समुद्री तट पूर्व से आरंभ होता है। तो क्यों ना इस भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा लेते हुए और यहाँ पर अच्छा एक इंडस्ट्री इकोसिस्टम भी है, तो हम डेडिकेटेड मैरीन इकोनॉमी की दृष्टि से कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। तो इन्होंने मैरीन सीड्स और मैरीन के दूसरे जो पहलू हैं वैज्ञानिक पॉलीनोड्यूल्स एक्सेट्रा को लेकर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में शोध शुरू किया है और उसमें इन्होंने इंडियन लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट किया है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल हाउसेस को, एक्सेल को, HCL को, और इस प्रकार से होल ऑफ साइंस और होल ऑफ नेशन के भाव से एक आने वाले युग में जिस प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ और क्लीन एनर्जी की प्राथमिकताएं रहेंगी और प्रधानमंत्री ने हमें 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य भी रखा है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान इस संस्थान का रहेगा। No, I think very intelligent observations were made, very intelligent suggestions, and most of those who put across their views, put across them after a good amount of homework and put across very doable solutions. We are already into it. Like for example, only last week we got relaxation in the general financial rules in making procurements, purchases, and also floating tenders, and gave the directors of the respective institutes more amount of freedom and leverage without going through the hassle of too much of financial regulation. आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम विकसित भारत की जो परिकल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसके अनुरूप था। आपको मालूम होना चाहिए उड़ीसा को भगवान और प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। हमारे पास समुद्र का बहुत बड़ा किनारा है, हमारे पास मिनरल रिसोर्स है, हमारे पास अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे अच्छे IMMT जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, ILS के जैसे इंस्टीट्यूशन हैं, अभी IIT आया है, अभी एक आइसेर है, नाइसेर है। तो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम है जिसमें और इंडस्ट्री भी बहुत है। तो इंडस्ट्री भी है, इंस्टीट्यूट भी है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं। तो ये तीनों को मिला करके और जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कैसे इफ़ेक्टिव यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि मिनरल केवल लेके नहीं जाना है, मिनरल के साथ जो वेस्ट बचता है उसको भी हम कैसे यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में भी हम बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। और दूसरे साथ जो गांव का जो ये महिलाएं हैं, चाहे जो वेस्ट जो गांव में जो खेती से वेस्ट होता है, चाहे जो आपको केले का थम से हमारे यहाँ केले का जो वेस्ट निकालते हैं, केला निकालने के बाद केला का वेस्ट निकालने के बाद हम जब उसको जलाते हैं तो उससे एक बायोचार बनता है और वो बायोचार बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में काम करता है। हमने बहुत सारे किसानों को दिया है, उसको भी हम लोग अभी परसों कोरापुट गए थे, फिर संबलपुर, फिर ये केओंझर, हर क्षेत्र में हम जाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो विज्ञान जो है ना, विज्ञान गांव के लिए होना चाहिए, विज्ञान महिलाओं के लिए होना चाहिए, विज्ञान किसानों के लिए होना चाहिए। और वो विधा में IMMT हर तरह से प्रयास कर रहा है कि कैसे हमारा भारत विकसित हो। तो इसलिए आज हम लोगों ने पर्यावरण के अनुरूप जो मटेरियल चाहिए, जो मिनरल चाहिए विकसित भारत के लिए, उसी के ऊपर ये कॉन्क्लेव था जिसमें हमारे छात्रों ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने, ILS के रिसर्च स्कॉलर ने, सभी ने पार्टिसिपेट किया। और आपको बहुत खुशी होगी, बहुत सारे एग्जिबिट्स हैं यहाँ पर, जिन एग्जिबिट्स को हम लोगों ने प्रदर्शित किया है आप लोगों के लिए।
जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।